अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप फाइनल था पिछले संडे को यूके और स्पेन के दरमियान, जो कि यूके हार गया। हमें काफ़ी दुख हुआ। वैसे कोई सारे मैच तो हमने देखे नहीं, लेकिन ये ज़रूर हम देखते रहे कि कौन जीत रहा है। और जब यूके काफ़ी आगे आ गया तो बड़ी खुशी हुई, और फाइनल में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, पहुंच गया। लेकिन बहुत अच्छी गेम खेली, लेकिन हार जीत तो होती ही है ना। तो खैर यूके हार गया, स्पेन जीत गया। और ये मैं संडे को ही स्टीम चिकन बना रही हूँ। तो जब हमें पता चला कि संडे को होना है, तो हमने कहा चलो हम कोई स्पेशल लंच बनाएंगे। तो बनाया तो उस खुशी में था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दुख तो हुआ। ये मैंने स्टीम चिकन बनाया, साथ घर में जो मैं फ्राइज़ बनाती हूँ वो होममेड फ्राइज़ बनाई। स्टीम चिकन जब स्टीम हो गया तो ऑयल काफ़ी गर्म था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो ये चरगा बन जाएगा। इस तरह मैं फ्राइज़ के साथ स्टीम चिकन जो है ये पहले बनाया करती थी, काफ़ी टाइम बाद बनाया, और ये बहुत ही मज़े का बना। पहले स्टोर बोर्ड फ्राइज़ के साथ हम खाते थे, लेकिन ये जो फ्राइज़ हैं मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी की है, लेकिन इसमें मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर की जगह बेसन डाला है। उससे ये और भी ज़्यादा मज़े की बनी। अब बस ये है कि क्योंकि ये जो बाज़ार की फ़्राइज़ होती हैं वो बड़ी जल्दी फ्राई हो जाती हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं पकी होती हैं। लेकिन ये चूँकि बिल्कुल कच्चे आलूओं से बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि जो पोटैटोज़ हैं उनको पहले थोड़ा-सा बॉयल कर लें, फिर फ्राइज़ बनाएँ तो वो ज़्यादा जल्दी पकेंगी। तो वो भी तरीका मैं ट्राई करूँगी। और आपने देखा स्टीम चिकन किया है वो कितने अच्छे से गला हुआ है कि हड्डी से गोश्त जो है वो अपने आप ही उतर रहा है। और इसके खाने का मज़ा यही है कि इसको सारे एक ही प्लेट में खाएँ। ये मैंने रोल मंगवाया था ग्लास डोर के ऊपर लगाने के लिए। ये पहले मंगवाया था, ये सेकंड टाइम मंगवाया, जो कि बाद में पता चला कि ये वाकई किसी ने निकाल लिया होगा पैकेजिंग से। तो दोबारा जब ये आया तो उसको उन्होंने बेंड करके इसमें डाला हुआ था पैकेजिंग में। खैर ये जब इसको खोला तो सही हो गया। मैंने इसको यहाँ जो फ्रंट डोर है वहाँ काफ़ी ग्लास लगा हुआ है। अभी ऐसे ही डोर बनते हैं, बल्कि घर ही अब ऐसे बनते हैं कि पूरी पूरी दीवार के ऊपर शीशे लगाए हुए हैं कि मैक्सिमम जो है सनशाइन घर के अंदर आए। तो ये जो हॉलवे है या फ्रंट डोर है उसके ऊपर इस तरह से पूरी वॉल है ग्लास की, तो उसको कवर करना पड़ता है। वैसे बाहर से ये मिरर है, अंदर से बाहर देख सकते हैं, तो बाहर से अंदर नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी नज़र तो आता ही है ना। तो फिर इसको इस तरह कवर करके रखते हैं। तो इसकी टू साइड हैं। एक साइड से ये जब लगेगा, लगाकर जब इसको बाहर जाकर देखा ना, तो ये इतने अच्छे से इसका पैटर्न नहीं नज़र आ रहा था। तो फिर इसको मैंने उल्टी साइड करके लगवाया। ये इसकी फुल लेंथ है, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने जितनी यहाँ लगाने के लिए चाहिए थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया। मैंने अमेज़न से जो मंगवाया था वो टू साइड एक जैसा ही था, मतलब वो ये नहीं था कि जब दूसरी साइड से लगा कर देखें तो उसका पैटर्न थोड़ा लाइट नहीं था, वो एक जैसा ही था। और ये आई थिंक एक रोल जो है 2-3 पाउंड का मिला होगा। फिर दोबारा सेम ही मैंने रोल मंगवाया, क्योंकि मुझे एक ही कलर चाहिए था। तो ये काफ़ी नाइस लगा है इस तरह से डोर के ऊपर। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़कर तो हम जिम चले जाते हैं, लेकिन आज मैं बुरहान को छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि दुआ की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब रही। मेरे बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, बल्कि
बच्चे सारे ही ऐसे होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। और ये मेरे बच्चों के साथ ऐसा है कि जो जिस वजह से बीमार होता है, हर दफ़ा उसी वजह से होता है। जैसा कि दुआ है, इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और मोस्टली इसको शाम के वक्त इसकी तबीयत ख़राब होती है। रात सोने से पहले इसने कहा मम्मा मेरी टम्मी में दर्द हो रही है, तो मैं थोड़ा अलर्ट होगी क्योंकि इसकी रात को ही तबीयत ख़राब होती है। और चुकन्ना होने की वजह ये है कि रात को जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो ये अपने बेड पर ही वॉमिटिंग कर देती है। रात के 2-1 बजे मैं और ईमान इसकी बेडिंग चेंज कर रहे होते हैं, तो मुझे भी ये था कि इसकी तबीयत ख़राब हुई है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं रात को 1-2 दफ़ा इसको जाके चेक करती रही। तकरीबन रात के 1 बजे इसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। शुक्र है बेड पर नहीं की। फिर मैं इसको नीचे ले आई कि बाकी सब सो रहे हैं, स्कूल जाना है तो डिस्टर्ब होंगे। रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक बार बार इसको वॉमिटिंग आती रही और इसी तरह इसकी तबीयत ख़राब होती है। फिर सुबह 6-7 बजे ये सो गई है, कुछ घंटे ये सोई रही है, तो बाद में इसकी तबीयत जो है ना वो सही हो गई है। तो मुझे पता है कि इसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई है और कोई मेडिसिन से भी इसको आराम नहीं आता। डॉक्टर के पास भी ले जाकर देख लिया है। तो फिर इसको कुछ देर के लिए मैं ये होता है कि ये सो जाए तो फिर ये अपने आप सही हो जाती है। पिछले हफ्ते हमने बनाई थी बेसन की बर्फ़ी, वो थोड़ी सी बनाई थी, वो चंद दिन ही सरवाइव की। तो फिर मैंने इस वीक दोबारा बनाई। ये बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ ये है कि बटर से देसी घी बनाने में टाइम लगता है, तो बाकी जो है बेसन अच्छा होगा, जल्दी से भुना जाता है, तो बहुत ही मज़े की बर्फ़ी जो है घर पर बन जाती है। चिकन टिक्का हांडी जो है ये हम सबको ही काफ़ी पसंद है, तो ये आई थिंक काफ़ी महीनों बाद मैंने बनाई है। मैंने एक दिन बनाई तो दूसरे दिन दोबारा वही चीज़ मैंने दोबारा बनाई, सेम हांडी, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है। तो बच्चों ने कहा हमने यही दोबारा खानी है, तो मैंने कहा मैं ऐसे कुछ और बनाऊं, जो उन्होंने खाना है मैं वही बना लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम खाना बनाकर नहीं रखती हूँ। वो जितना चाहे मज़े का हो ना, वो खाया नहीं जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि खाना जो है ना वो ऐसा हो, चाहे थोड़ा हो, जल्दी खाया जाए, मैं दोबारा बना लूँ। बहुत ज़्यादा बनाकर मैंने देखा है वो खाया नहीं जाता है। ज़्यादा चीज़ जो है ना वो ख़राब होती है, वो खाई नहीं जाती है। तो मुझे ये होता है कि खाना खाया जाए, चाहे मैं एक खाना बार बार बना लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ज़ाया नहीं होना चाहिए। और काफ़ी दिन पड़ा हुआ खाना जो है उसका टेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फूड जो है वो एंड ऑफ वेस्ट होता है। पहले जैसे ब्रेड रोटी या राइस होते थे, हम बाहर बर्ड्स को डाल देते थे। तो अभी चूंकि हमारी लोकल काउंसिल जो है वो चेंज हुई है, तो उन्होंने हर घर में लेटर भेजे हैं कि बाहर कोई भी जो है ना बर्ड फीडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उससे वर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रैट काफ़ी ज़्यादा एरिया में हो जाएंगे। तो वो चीज़ तो हमने सोची ही नहीं, तो अब उन्होंने फ़ाइन लगा दिया है। इवन मैंने शायद, मुझे ईमान बता रही थी, गूगल पे न्यूज़ थी कि बर्ड फीडिंग पर अब फाइन होगा, क्योंकि उससे और बहुत सी खराबियां जो है ना वो एनवायरनमेंट में हो सकती हैं। तो फिर अब हम कोशिश करते हैं कि फूड ज़ाया ही ना हो इस तरह से कि बर्ड्स का तो भला ही होता है, हम तो नेकी समझ के करते हैं, लेकिन ये है कि अब वो एक चीज़ सही करके बाकी ख़राब हो रही है तो वो फिर हम नहीं करते। ये सोप, डिश वॉशिंग सोप डिस्पेंसर जो है, ये जो ग्रे वाला है, ये आई थिंक मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। पता नहीं ये उस वक्त जब मैंने मंगवाया था 5, 7 या 10 पाउंड का होगा, लेकिन अभी ये टीमू से मंगवाया है, वाइट कलर का, 1-2 पाउंड का ही है। तो जो पुराने वाला है वो मिडल से टूट गया है। काम तो कर रहा है, लेकिन जब स्पंज से प्रेस करते हैं तो वो स्पंज ही इसमें फंस जाता है। तो फिर मैंने इसको चेंज किया। कुकीज़ एंड क्रीम बच्चों को काफ़ी पसंद है, स्टारबक्स की हो या कोस्टा की हो, घर पर बहुत इजीली बन जाती है। अपनी पसंद की कोई सी भी चॉकलेट चिप कुकीज़ आप ब्लेंडर जग में डाल दें, आइसक्रीम, आइस क्यूब और दूध डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। सर्विंग ग्लास में थोड़ी सी चॉकलेट सॉस जो है वो ड्रिजल कर लें और फिर आइसक्रीम और साथ में थोड़ी सी आइस डाल दें और जो ब्लेंड की हुई कुकीज़ विद मिल्क है वो इसमें डालकर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड कर दें और होममेड कुकीज़ एंड क्रीम तैयार है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस यहीं तक है जी ये आज का भी व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।